वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में स्वागत है। और हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, व्हाट आर एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड व्हाट काइंड्स ऑफ कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है और इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं और इसकी क्या क्या एजम्पशंस हैं, वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है एक रीऑर्डर क्वांटिटी है। हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ अ रीऑर्डर क्वांटिटी एंड इट इज़ दैट क्वांटिटी विच इज़ टू बी परचेज्ड। कि जब हम रीऑर्डर लेवल पर आके हमें ये पता चलता था कि कितने यूनिट कब हमें माल परचेज करना है। रीऑर्डर लेवल क्या बताता था? रीऑर्डर लेवल आपको बताता है कि आपको जो है रॉ मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर कब प्लेस करना है। ये कौन बताता है? ये बताता है आपका रीऑर्डर लेवल। लेकिन रीऑर्डर लेवल आपको ये नहीं बताता। रीऑर्डर लेवल डज नॉट टेल यू दैट हाउ मच क्वांटिटी हैज़ टू बी परचेज्ड, कि माल कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा जाना है, ये रीऑर्डर लेवल नहीं बताता है। रीऑर्डर लेवल बस टाइमिंग बताता है। रीऑर्डर लेवल ओनली डिटरमिन्स द टाइमिंग ऑफ द न्यू ऑर्डर टू बी इनिशिएटेड, कि नया ऑर्डर कब इनिशिएट करना है, नया ऑर्डर कब प्लेस करना है, वो टाइम कब होगा, वो लेवल क्या होगा, ये केवल बताता है रीऑर्डर लेवल। लेकिन जो रीऑर्डर क्वांटिटी है या आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये आपको ये बताती है कि रीऑर्डर लेवल पर पहुंचकर कितना माल किस क्वांटिटी में परचेज़ किया जाना है। तो हमने इसकी एजम्पशन भी डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके साथ साथ कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएट होती है, कौन कौन सी कॉस्ट इसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो हमने डिस्कस की थी कि एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होल्डिंग कॉस्ट, जिसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये दो तरीके की कॉस्ट होती है। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता होनी चाहिए और होल्डिंग कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बताया था? ऑर्डरिंग कॉस्ट बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इज़ इनकर्ड in placing an order. Ordering cost is the cost that is incurred at the time of placing an order. कि जब आप एक ऑर्डर देते हो, ऑर्डर करते हो, ऑर्डर को प्लेस करते हो, ऑर्डर को इनिशिएट करते हो, उस टाइम जो कॉस्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक, फिर माल आपको मिल गया, डिलीवर हो गया, उसके बाद और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है या कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? जब उस माल को जो आपने परचेज़ किया हुआ है उसको मेंटेन करना हो, उसका मेंटेनेंस करना, कब तक? जब तक कि वो प्रोडक्शन ना हो जाए, प्रोडक्शन होने के बाद वो मार्केट में अल्टीमेटली सेल ना हो जाए, तब तक जो उसका मेंटेनेंस है, चाहे वो स्टोरेज कॉस्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे वो कैरिंग कॉस्ट हो, कैरीज इनवर्ड हो, कैरीज आउटवर्ड हो, वो सब इंक्लूड होता है आपका किसमें? और होल्डिंग कॉस्ट में या कैरिंग कॉस्ट में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आज जो है हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या कंप्यूटेशन, या आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैसे इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है। इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू अंडर रूट 2RCP अपॉन CN, 2 into R into CP अपॉन CN, where 2 stands फॉर कांस्टेंट फैक्टर। 2 जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, R क्या है? R जो है ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। R स्टैंड्स फॉर
एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल कंजम्पशन के नाम से भी गिवन हो सकता है। एनुअल कंजम्पशन या इसको यूसेज भी बोलते हैं। ठीक, सीपी क्या है? सीपी जो है कॉस्ट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, और ऑर्डर को प्लेस करते हो तब कौन सी कॉस्ट होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। सीपी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड सीएन क्या है? सीएन आपकी होगी कैरिंग कॉस्ट। ठीक, सीएन होगी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट या आप कह सकते हो कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो इसे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है ये, और ये उसके एक्सप्लेनेशन है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो इस फार्मूले से निकल के आ जाएगी। इस फार्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में माल को ख़रीदा जाना है। यूनिट्स में दिया हुआ है तो आपको यूनिट्स पता चल जाएंगे कि इतनी यूनिट्स खरीदे जाने हैं। किलोग्राम्स में दिया हुआ है तो आपको किलोग्राम्स पता चल जाएगा कि इतने किलोग्राम खरीदा जाना है। नंबर्स में दिया है तो आपको नंबर पता चल जाएगा कि इतने नंबर खरीदे जाने हैं। ये तो बात होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। अब एक होता है एनुअल टर्नओवर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर। वो क्या होता है? ये इसके साथ में लिख देता हूँ। एक होता है, ये तो एक चीज़ हो गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, अब दूसरा होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर। वो ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तो आपको ये पता चलेगा कि कितना माल खरीदना है, लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर से आपको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ईयर में वो माल कितनी बार खरीदना है। मान लो एक बार ही तो नहीं खरीद लोगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आपको ये बताएगी कि इतना माल खरीदना है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने माल खरीद लिया फिर दोबारा नहीं खरीदना होगा। तो उतना ही माल एक ईयर में कितने बार खरीदना है ये बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर। तो उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर, इसका फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर, इसका फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ। इसका फॉर्मूला क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि R कितना दिया हुआ है वो अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, तो आपको ये पता चल जाता है कि उसका टर्नओवर क्या है, वो कितनी बार उतना माल खरीदा जाना है। ठीक, अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। अब एक इलस्ट्रेशन दी हुई है इसमें, इलस्ट्रेशन है मिस्टर ए वांट्स टू बाई, कोई मिस्टर ए हैं, वांट्स टू बाई 1600 यूनिट्स ऑफ अ मटेरियल
of a material for which the year uses 1600 यूनिट्स, ये एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई, ये एनुअल कंजम्पशन हो गया। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज ₹500 and the cost of carrying one unit for a year, is ₹10, यानी एक यूनिट की एक साल की जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 10 रुपये। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट ईओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड शो हाउ मैनी ऑर्डर्स शुड बी प्लेस। दिस इज द प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि मिस्टर ए वॉन्ट्स टू बाई 1600 यूनिट्स ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द ईयर यूजेस 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट खरीदना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एक साल का कंजम्पशन जो है 1600 यूनिट्स है, यानी कि जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ये एनुअल कंजम्पशन का है। तो आर की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1600 यूनिट्स। आर क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन, ये एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है? 1600 यूनिट्स। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 1600 यूनिट्स, यही दिया है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? क्या कह रहा है? द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज ₹500, यानी CP ऑर्डरिंग कॉस्ट 500। ये क्या हो गई? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। और कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है? ₹10, यानी CN कितना दिया हुआ है? ₹10। ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। और 2 तो आपका कांस्टेंट फैक्टर होता ही है, 2 इज़ ए कांस्टेंट फैक्टर। ठीक, अब हमें EOQ निकालना है, तो सॉल्यूशन लिखिए। EOQ का फॉर्मूला क्या था? अगर हम EOQ का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू √2 इंटू, क्या था फॉर्मूला? 2 इंटू R इंटू CP अपॉन CN, यही तो था। तो अब आप कर दीजिए √ इधर कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा EOQ इक्वल टू √ कितना कितना दिया हुआ है? 2R कितना दिया हुआ है? 1600, N CP कितना दिया हुआ है? 500, और N कितना दिया हुआ है? CN कितना दिया हुआ है? 10। तो ये अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 85। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 16, 1,16,5 80 और 80 1,60,000। तो ये आएगा 10, ये आएगा √1,60,000 अपॉन 10। ठीक,
यानी कि √ 16,000 आ जाएगा। 16,000 की रूट वैल्यू क्या होती है? 400। तो इसकी रूट वैल्यू क्या आएगी? 400। तो 400 यूनिट्स हो गए। तो 400 यूनिट्स आपके हो गए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि मिस्टर ए को कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए? 400। मिस्टर ए को कितने यूनिट एक बार में, एक बार में कितने यूनिट खरीदने चाहिए? 400 यूनिट्स। तो ये तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल आई। अब अगर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर निकालना हो, यानी कि 400 यूनिट पूरे साल में कितनी बार खरीदने चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला लिख लो, क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर। उसका फॉर्मूला क्या बताया था? एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? जो आपका एनुअल कंजम्पशन है, यानी यार कितना दिया है? 1600। और आपका EOQ कितना आया है? 400, यानी 4 टाइम्स। तो वही क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमने कैलकुलेट कर ली कितना? 400 यूनिट्स। एंड शो हाउ मैनी ऑर्डर शुड बी गिवन प्लेस्ड। और उन्होंने कहा कि ये भी बताओ कि कितने ऑर्डर देने हैं, यानी जितना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा उस क्वांटिटी के कितने ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? 4 टाइम्स, यानी कि 4 ऑर्डर आपको देने हैं। यानी कि 400 यूनिट जो है आपको पूरे साल में 4 बार खरीदनी है। ये है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर। ठीक, क्या फार्मूला है? √T × RCP अपॉन CN। CP क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। CN क्या है? कैरिंग कॉस्ट। R क्या है? एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट। 2 क्या है? कांस्टेंट फैक्टर। R 1600 यूनिट्स था, CP ₹500, CN ₹10। 2 कांस्टेंट फैक्टर है। हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये आया 400 यूनिट्स आ गया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया 400। कितने बार खरीदना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टर्नओवर का फार्मूला क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 1600 यूनिट्स। EOQ कितना आया है? 400। तो कितना आ गया? 4 टाइम्स। यानी कि जो EOQ आया है उस हिसाब से आपको 4 बार खरीदना होगा। यू हैव टू प्लेस 4 ऑर्डर्स ऑफ 400 यूनिट्स एवरी टाइम। हर बार आपको 400 यूनिट का ऑर्डर देना है। कितना? 4 बार। तो 400 × 4 कितना हो जाएगा? 1600। आपको 1600 ही चाहिए। ऐसे करते हैं। तो क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक कंप्लीट होते ही आपका मटेरियल टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट होगी लेबर पर। ठीक, लेबर कॉस्ट पर। दिस लेबर इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है नेक्स्ट हमारी लेक्चर सीरीज लेबर पर स्टार्ट होगी। अब आप इस लेक्चर को गो थ्रू करना, समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।